नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी नौकरी वाले पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम एसएससी जीडी का अच्छा जा रहा होगा। तो आज हम एनालिसिस करेंगे एसएससी जीडी का जो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ उसमें से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं और किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्योंकि एसएससी जीडी में अभी तक जितने भी एनालिसिस किए हैं मैंने, तो उसमें अधिकतर टॉपिक रिपीटेड ही हो रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन उन्हीं से ही आ रहे हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जीएस से। तो जीएस में बात करें तो क्वेश्चन है, परिवार नियोजन किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया। तो परिवार नियोजन जो है वो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था। तो बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका क्या किया था, नेतृत्व किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था, इसका नेतृत्व किया था। और इसी में इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। बारदौली की जो महिलाएं हैं उनकी तरफ से महात्मा गांधी ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। आर्टिकल 51 किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 51 की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समझौते से संबंधित है और ये आता है किसके अंतर्गत, डीपीएसपी। डीपीएसपी के अंतर्गत आता है भाग 4 के अंतर्गत। डीपीएसपी भाग 4 के अंतर्गत जो हमारे दे रखे हैं 36 से लेके 51 तक। ठीक है। आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो मौलिक अधिकार हमारे कहा भाग 3 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 है। और ये कहाँ से लिए गए हैं मौलिक अधिकार, तो ये यूएसए से लिए गए हैं। ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो टाइम पीरियड इसका क्या था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 1974 तक थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भारत का किस पश्चिमी देश के साथ विवाद है। तो भारत की बात करें तो भारत के पश्चिम में पड़ोसी देश पाकिस्तान ही है और इसी से हमारा क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन भारत में कब प्रारंभ हुआ। तो आर्थिक नियोजन कब भारत में प्रारंभ हुआ है, 1951 में प्रारंभ हुआ है। और आर्थिक नियोजन अगर समझ नहीं आया तो ये आर्थिक नियोजन मतलब पंचवर्षीय योजना है। ये आर्थिक नियोजन पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब से हुआ है। तो पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ या आर्थिक नियोजन 1951 में हुआ है इसका। ठीक है। आगे चलते हैं हम। नीति आयोग के सीए कौन है। तो नीति आयोग के सीओ हैं वीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध त्यौहार क्या। तो पश्चिम बंगाल का जो प्रसिद्ध त्यौहार है वो है दुर्गा पूजा। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से फेमस है दुर्गा पूजा। ठीक है। आगे बात करते हैं, जल्लीकट्टू किस त्यौहार पर आयोजित होता है। तो ये हमारा पोंगल बात करते हैं तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु जो साउथ स्टेट है वहाँ इसको मनाते हैं लोग। मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। तो ये 51A के अंतर्गत आता है मौलिक कर्तव्य। ठीक है। आगे चलते, 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म के लोग 0.2% की कमी हुई थी। तो सबसे कम बात करें 0.2% की कमी सिख धर्म की हुई थी। आइस हॉकी से प्रश्न पूछा गया। ये खेल से संबंधित क्वेश्चन है। खेल से संबंधित प्रश्न आ ही रहा है। तो खेल से संबंधित प्रश्न है, खिलाड़ी मतलब आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी हैं। तो कितने खिलाड़ी होते हैं, आइस हॉकी में 6 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। ये हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन, सुंग वंश का संस्थापक। तो सुंग वंश की स्थापना किसने की थी, पुष्यमित्र सुंग ने की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो खेड़िया नृत्य कहाँ का है। तो खेड़िया नृत्य कहाँ का है। तो खेड़िया नृत्य हरियाणा का है। आगे चलते हैं हम। तपन कुमार पटनायक का किस नृत्य से संबंधित है। तो तपन कुमार पटनायक किससे संबंधित है, ये छऊ नृत्य से संबंधित है। ठीक है। तो यहाँ पे जीएस का कंप्लीट होता हुआ तो आगे हम अगले पोर्शन पे चलते हैं। तो यहाँ पे रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में गिने चुने टॉपिक है, उन्हीं से बार बार क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, बार बार टॉपिक रिपीटेड हो रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें कोडिंग डिकोडिंग, हर शिफ्ट में कम से कम 3 प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं, कभी कभी 4 भी हो जा रहे हैं। तो इस शिफ्ट में कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। कथा और निष्कर्ष से भी 2 प्रश्न आ रहे हैं और नंबर सीरीज के तो 2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। लेटर सीरीज की बात करें तो इसमें 1 प्रश्न आया हुआ था। मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी 1 प्रश्न था। सिटिंग अरेंजमेंट से भी 1 प्रश्न इस शिफ्ट में पूछा गया है। देखते आगे। बात करें एनालॉजी, तो एनालॉजी में भी 1 प्रश्न पूछा गया है और ब्लड रिलेशन से भी 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है। और अधिकतर जो प्रश्न देखने को मिले हैं वो कोडेड फॉर्म में पूछा जाता है या फिर
इशारे में भी मतलब इनसे पूछ लेता है। अधिकतर कोडेड फॉर्म वाला क्वेश्चन तो आता ही है अधिकतर। पेपर कट एंड फोल्डिंग की बात करें तो 1% आ रहा है इससे, कम से कम तो आ ही रहा है। और फिगर सीरीज से भी 1% आ रहा है, और मिरर इमेज से भी 1% पूछा जा रहा है। वाटर इमेज का भी क्वेश्चन आता है, लेकिन अधिकतर शिफ्टों में मिरर इमेज का ही प्रश्न देखने को मिल रहा है। टॉपिकों की सही से प्रिपरेशन कर लेंगे ताकि सही से स्कोर हो सके। आगे चलते हैं हम हिंदी पे मुहावरा पूछा गया था, वो भी किसका, चिपके रहना। मुहावरा किसका था, चिपके रहने का। विलोम शब्द 2 तो पूछे ही जा रहे हैं कम से कम, और ज़्यादा हो जा रहे हैं तो 3 भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बाकी शुद्धि करने के लिए आ रही है। तो बात करते हैं गद्यांश की। तो गद्यांश में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आलस्य से संबंधित एक गद्यांश दिया गया था, उसमें 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो उस गद्यांश को सही से पढ़ करके उससे आराम से हो जाता, और बच्चों ने भी किया है। और पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं, 2 तो पूछे ही जा रहे हैं। विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द 2 तो हर शिफ्ट में पूछे ही जा रहे हैं। आगे चलते हैं। रिक्त स्थान के भी प्रश्न आ रहे हैं हर शिफ्ट में। तत्सम तद्भव की बात करें तो तत्सम तद्भव से भी कम से कम 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं पर डे हर शिफ्ट में। और शुद्ध वर्तनी के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मतलब ये इतने प्रश्न मिले थे जो हमने यहाँ पे आप सबको बता दिए हैं। तो वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको जय हिंद, जय भारत।